ये स्टोरी एक ऐसी सिंड्रेला की है जिसकी हेल्प कोई फेरी गॉड मदर नहीं करेगी, तो फिर सिंड्रेला अपने लिए खुशियां कैसे हासिल करेगी। गेमर रिकैप में आज हम 3 विशेस फॉर सिंड्रेला की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट सिंड्रेला से होता है, जो अपने पेरेंट्स की कब्र के सामने बैठी रो रही थी और उसी वक्त उसकी स्टेप मॉम उसे आवाजें देने लगती है और सिंड्रेला काफी डर जाती है। उसे उसकी स्टेप मॉम से बचाने के लिए सारे सर्वेंट्स उसकी मदद कर रहे थे, क्योंकि वो सब भी सिंड्रेला को पसंद करते थे। असल में आज उनके घर प्रिंस की दावत होने वाली थी और क्योंकि प्रिंस अपने लिए लड़की ढूंढ रहा था, तो सिंड्रेला की स्टेप मॉम उसे इम्प्रेस करके अपनी बेटी की शादी उससे करवाना चाहती थी और इसी के लिए ये सब तैयारियां हो रही थीं। और सिंड्रेला की कोशिशों के बावजूद भी स्टेप मॉम को पता चल जाता है कि वो आज फिर से बाहर गई थी, तो सजा के तौर पे वो सिंड्रेला को उसके रूम में बंद रहने के लिए कहती है और सिंड्रेला अपने कमरे में आ जाती है, जो कि असल में सर्वेंट क्वार्टर में बना हुआ था। अब यहाँ पता चलता है कि सिंड्रेला का कोई दोस्त नहीं है, इसलिए उसने मुख्तलिफ एनिमल्स के साथ ही दोस्ती कर ली थी। यहाँ उसके फादर का एक सर्वेंट उसे अपने व्हाइट हॉर्स पर हंटिंग करने के लिए भेजता है, क्योंकि सिंड्रेला को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है और बाहर जाके सिंड्रेला कुछ देर की आजादी को बहुत एंजॉय कर रही थी। दूसरी तरफ दावत पर सिर्फ किंग और क्वीन ही आए थे और प्रिंस किसी वजह से नहीं आ सका था, जिसपे स्टेप मॉम का मूड ऑफ हो जाता है। यहाँ किंग और क्वीन की बातों से हमें अंदाजा होता है कि प्रिंस को अभी शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो ऐसे मौकों पर हमेशा भाग जाता है और आज भी ने ऐसा ही किया, यानी अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए चला गया। दूसरी तरफ सिंड्रेला देखती है कि कोई आदमी परिंदों को मारने वाला है, इसलिए वो उसे ऐसा करने से रोकती है और उस आदमी को सिंड्रेला की बहादुरी बहुत पसंद आती है, इसलिए वो सिंड्रेला को अपने साथ रेस लगाने के लिए कहता है। और रेस के बाद सिंड्रेला को पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि प्रिंस ही है और ये जानकर सिंड्रेला हैरान रह जाती है। इसके बाद प्रिंस उसे छोड़कर अपने दोस्तों के साथ शिकार पर चला जाता है। उधर सिंड्रेला की स्टेप मॉम अपनी बेटी को उस प्रिंस से तो नहीं मिलवा पाती, लेकिन वो क्वीन से बॉल पे जाने का इनविटेशन हासिल कर लेती है। असल में ये एक बहुत बड़ी दावत थी जो किंग के महल में थी और इसमें शहर की तमाम नोबल फैमिलीज को उनकी बेटियों के साथ आने की दावत दी गई थी, ताकि वहाँ प्रिंस अपने लिए कोई लड़की पसंद कर सके। लेकिन प्रिंस इस बात के खिलाफ था कि कैसे वो एक ही मीटिंग में अपनी लाइफ पार्टनर चूज कर ले, और ये सुनकर किंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहते हैं कि तुम्हें हर सूरत बॉल पर अपने लिए प्रिंसेस ढूंढनी होगी और उसे तुम ये रिंग पहनाओगे, वरना मैं तुम्हारे लिए खुद प्रिंसेस सिलेक्ट कर लूंगा। इस पर प्रिंस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला की स्टेप मॉम अपनी बेटी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, जिस पर वो सर्वेंट को टाउन से किसी अच्छे टेलर को लेने के लिए भेज देती है और जाते जाते वो सर्वेंट सिंड्रेला से भी वादा करता है कि वो उसके लिए भी कुछ ना कुछ जरूर लाएगा। उधर प्रिंस की डांस प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बहाना बनाकर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है और अब वो किसी को तंग करने के लिए ढूंढ रहे थे और उन्हें वही सर्वेंट आता नजर आता है जिसे सिंड्रेला की स्टेप मॉम ने टेलर को लेने के लिए भेजा था। और जैसे ही सर्वेंट एक दरख्त के नीचे से गुजरने लगता है, तो प्रिंस एक घोंसला उसके ऊपर फेंक देता है। सर्वेंट को इस घोंसले में से एक टहनी मिलती है जिस पर 3 नट्स लगे हुए थे। सर्वेंट ये टहनी अपने पास रख लेता है। अब सर्वेंट टेलर को लेकर वापस आता है और टेलर सिंड्रेला की स्टेप मॉम और सिस्टर के लिए ड्रेस बनाने लगता है और इसके बाद वो सर्वेंट वही टहनी सिंड्रेला को गिफ्ट के तौर पर दे देता है और सिंड्रेला उस टहनी को अपने रूम में ले आती है और वहीं गलती से एक नट टूटकर नीचे गिर जाता है और सिंड्रेला को पता चलता है कि ये कोई आम नट नहीं बल्कि मैजिकल नट्स हैं और विश करने पर सिंड्रेला एक लड़के के रूप में आ जाती है। अब सिंड्रेला अपने व्हाइट हॉर्स पर बैठकर जंगल की तरफ आ जाती है और वहाँ उसे एक जगह प्रिंस का घोड़ा नजर आता है और जब वो उसके पास आती है तो एक आदमी उसे चोर समझ के पकड़ने लगता है, लेकिन वो खुद को प्रिंस का दोस्त बता के बच जाती है और प्रिंस को ढूंढने निकल जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाता है कि जो सबसे पहले किसी भी चीज को शूट करेगा वो उसे वही रिंग देगा
जो किंग ने उसे अपनी प्रिंसेस को देने के लिए दी थी। इसके बाद तीनों दोस्त निशाना लेने लग जाते हैं और जैसे ही प्रिंस का दोस्त एक बर्ड को शूट करने लगता है तो पीछे से सिंड्रेला एक कमाल निशाना लगाते हुए उसके एरो को नीचे फेंक देती है और इससे प्रिंस बहुत ज्यादा इम्प्रेस होता है और उसे गिफ्ट के तौर पे वो रिंग दे देता है और सिंड्रेला प्रिंस को कुछ भी अपने बारे में बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। घर आने पे पता चलता है कि उसकी स्टेप मॉम पहले ही उसके रूम में उसका इंतजार कर रही थी और वहाँ बहुत मुश्किल से सिंड्रेला अपनी रिंग उससे छुपाने में कामयाब हो जाती है और अब बॉल पर जाने का दिन आ जाता है और सिंड्रेला की स्टेप मदर और सिस्टर बहुत अच्छे से तैयार होकर बॉल पर निकलने ही वाले होती हैं कि सिंड्रेला की स्टेप मॉम उसे भी अपने साथ चलने का कहती हैं और ये सुनकर सिंड्रेला बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर उसकी स्टेप मॉम में ये बदलाव कैसे आया और उसी वक्त उसे पता चलता है कि असल में तो वो उसका मजाक उड़ा रही थी और इससे सिंड्रेला का दिल टूट जाता है और जाने से पहले सिंड्रेला की स्टेप मॉम उसे बहुत सा काम देकर जाती हैं। उधर सिंड्रेला मायूस होकर वहीं बैठ जाती है। दूसरी तरफ रॉयल बॉल शुरू हो जाता है और वहाँ तमाम अमीर और खूबसूरत लड़कियां प्रिंस को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं और ना चाहते हुए भी प्रिंस को ये बॉल अटेंड करना पड़ता है और फिर किंग के फोर्स करने पर उसे इन लड़कियों के साथ डांस भी करना पड़ता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला के बर्ड फ्रेंड्स उसका काम खत्म करने में उसकी मदद करते हैं। इसके बाद सिंड्रेला अपने रूम में आ जाती है और उस टैनी से दूसरा नट उतार कर विश करती है जो कि फौरन ही पूरी हो जाती है और वहाँ एक मैजिकल सीन अपीयर होता है और साथ ही सिंड्रेला एक प्रिंसेस ड्रेस में आ जाती है और इस तरह वो बॉल पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाती है। अब सिंड्रेला अपने घोड़े पर महल की तरफ जाती है। दूसरी तरफ प्रिंस उन लड़कियों से बहुत बेजार हो चुका था क्योंकि वहाँ उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही थी और आखिरकार सिंड्रेला महल पहुंच जाती है जहां उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है क्योंकि वहां उससे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं था। अपनी स्टेप मॉम की नजरों से बचने के लिए सिंड्रेला अपने चेहरे पे एक मास्क लगा लेती है और प्रिंस जब वहां से जाने ही वाला था तो वो सिंड्रेला को देखकर रुक जाता है और सिंड्रेला उसे डांस करने के लिए कहती है तो प्रिंस जो उसे देखकर खो चुका था उसके साथ डांस करने लगता है और उन दोनों के डांस करने से वहाँ एक मैजिकल एटमॉस्फेयर बन जाता है और किंग और क्वीन भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार उनके बेटे को कोई लड़की तो पसंद आई। और प्रिंस जब सिंड्रेला से उसका नाम पूछता है तो सिंड्रेला नाम बताने की बजाय सिंड्रेला पहेलियों में उसे उनकी पिछली मुलाकातों के बारे में बताती है और इससे पहले कि प्रिंस मजीद उससे कुछ पूछ पाता सिंड्रेला को एहसास होता है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसे पहचान लिया है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से बाहर जाती है और प्रिंस भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागता है और भागते हुए सिंड्रेला का एक मैजिकल क्रिस्टल शू वहीं गिर जाता है और उसे प्रिंस देख लेता है। इसके बाद प्रिंस अपने दोस्तों के साथ अपनी प्रिंसेस की तलाश में निकल पड़ता है और ढूंढते ढूंढते आखिर वो सिंड्रेला के घर तक पहुंच जाता है और वो वहाँ सभी लड़कियों को बाहर आने के लिए कहता है ताकि वो उन्हें शू पहना के देख सके कि इनमें से उसकी प्रिंसेस कौन है। लेकिन इससे पहले कि वो असल सिंड्रेला तक पहुंचता सिंड्रेला की स्टेप मॉम वहां पहुंच जाती है और वो सिंड्रेला से उसका ड्रेस उतरवाकर अपनी बेटी को पहना देती है और सिंड्रेला को वहीं पर बंद कर देती है। दूसरी तरफ जब किसी भी लड़की को शू फिट नहीं हो रहा था तो सर्वेंट प्रिंस को सिंड्रेला के बारे में बताता है और अब वो दोनों सिंड्रेला को ढूंढने उसके रूम में आते हैं जहां उन्हें सिंड्रेला तो नहीं मिलती लेकिन प्रिंस को वहां वही रिंग मिल जाती है जो उसने सिंड्रेला को दी थी। सिंड्रेला को कैद करने के बाद सिंड्रेला की स्टेप मॉम बाहर अपनी बेटी के साथ आ जाती है और उसे देख के प्रिंस फौरन ही उनके पीछे आता है लेकिन सिंड्रेला की स्टेप मॉम उसे शू ट्राई नहीं करवाने देती बल्कि वो प्रिंस को फोर्स करती है कि वो उसकी बेटी को प्रपोज करे। लेकिन इस बात से प्रिंस को भी शक हो जाता है जिस पर सिंड्रेला की स्टेप मॉम अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है और प्रिंस भी उनका पीछा करता है। इधर सिंड्रेला अपने एनिमल फ्रेंड्स की मदद से खुद को आजाद करवा लेती है लेकिन जब वो बाहर आती है तो बहुत देर हो चुकी थी।
प्रिंस वहां से जा चुका था। इस पे सिंड्रेला अपना तीसरा नट यूज करने का फैसला करती है, लेकिन इस बार कुछ भी मैजिकल नहीं होता, बस वो अपने असली गेटअप में वापस आ जाती है। यानी कुदरत भी यही चाहती थी कि वो प्रिंस से अपने असली रूप में मिले। इसके बाद सिंड्रेला अपने घोड़े पर सवार उनके पीछे निकल पड़ती है। दूसरी तरफ प्रिंस से बचने के लिए सिंड्रेला की स्टेप मॉम अपनी बग्गी और तेज कर देती है और उसका बैलेंस आउट हो जाता है और बग्गी एक पुल से लटक जाती है और प्रिंस जल्दी से उन्हें बचाने आता है। और यहाँ भी पता चलता है कि उस ईवल औरत को अपनी बेटी से ज्यादा अपनी जान की फिक्र थी और आखिरकार प्रिंस उन दोनों को बचा लेता है और साथ ही उसे पता चल जाता है कि वो जिसके पीछे भाग रहा था वो उसकी प्रिंसेस थी ही नहीं। इतने में सिंड्रेला भी वहां पहुंच जाती है और उसे देखकर स्टेप मॉम अपनी इवलनेस की हद पार कर देती है और प्रिंस को ही पुल से नीचे फेंक देती है। लेकिन उसी वक्त सिंड्रेला बहुत तेजी से रस्सी पर निशाना लगाकर प्रिंस को गिरने से बचा लेती है। इसके बाद वो अपनी स्टेप मॉम को वहीं बांधकर प्रिंस को ऊपर खींच लेती है। इसके बाद वो प्रिंस को वापस लेकर अपने फार्म पहुंचती है और वहां प्रिंस सिंड्रेला को रिंग पहनाकर उसे प्रपोज करता है और फाइनली दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर।